हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, हम इसमें बात करेंगे कि काई स्क्वायर वेरिएट क्या होता है, उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, मीन एंड वेरिएंस कैसे निकालते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं और एट लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में। तो स्टार्ट करते हैं काई स्क्वायर वेरिएट से कि काई स्क्वायर वेरिएट क्या होता है। देखिए, जो आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है ना, मींस जो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते थे वहां पर जो आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है वो क्या होता है, z। इसी से नोट करते हैं, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। यही होता है आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। डिनोट करते हैं हम z से और होता क्या है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x क्या है यहाँ पर, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। x क्या है, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। म्यू क्या होता है, मीन, और सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये होता है आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। डिनोट करते हैं z से और होता क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, मींस x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये होता है आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। ये आप पढ़ते आए हो पहले से। ठीक, अगर अब हम इसका स्क्वायर कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट लिखा, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। तो जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का स्क्वायर होता है वही होता है आपका काई स्क्वायर वेरिएट। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, काई स्क्वायर मीन्स काई और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का स्क्वायर होता है वो होता है आपका काई स्क्वायर वेरिएट विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्या लिख सकते हैं इसको, द स्क्वायर of a standard normal variate is known as chi-square variate with 1 degree of freedom। ठीक है, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का स्क्वायर होता है वही होता है आपका काई स्क्वायर वेरिएट विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जिस डिस्ट्रीब्यूशन को ये काई स्क्वायर वेरिएट फॉलो करेगा उसको हम बोलेंगे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूज विच कैन बी असाइन टू एनी डिस्ट्रीब्यूशन। ये होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी यहाँ पर देखो, ये जो x है वो हमने एक ही डेटा के लिए लिया है ना, मीन्स जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो एक ही लिया है। ठीक, इसका मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूज विच कैन बी असाइन टू एनी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी यहाँ पर एक ही डेटा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी यहाँ पर अगर और कोई, जैसे ये x है, अभी रैंडम वेरिएबल आपका क्या है, x, अभी इसकी जगह पर कुछ और ले लें, मींस x1 ले लें अगर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का स्क्वायर, ये ले लिया। ठीक है, अभी इसको किससे नोट कर सकते हो, z1 का स्क्वायर। इसी तरह से इसकी जगह पर अगर x2 ले लो तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। इसको किससे नोट कर सकते हैं, z2 के स्क्वायर से। ठीक, इसी तरह से अगर एक और ले लें, मींस x3 ले लें, रैंडम वेरिएबल x3 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का स्क्वायर, और इसको किससे नोट कर सकते हैं, z3 के स्क्वायर से। ठीक, मींस पहले हमने क्या किया, पहले जो हमने लिखा था वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट लिखा फॉर रैंडम वेरिएबल x। ठीक है, अभी हमने क्या किया, यहाँ पर रैंडम वेरिएबल ले लिया x1। ठीक, x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो आपको क्या मिला, z1 मींस स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट फॉर कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल x1। ठीक, और इसका कर दिया स्क्वायर। उसी तरह से फिर हमने रैंडम वेरिएबल लिया x2 और जो आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट लिया मिला उसका कर दिया स्क्वायर। उस तरह से फिर उसके बाद हमने लिया स्टैंडर्ड जो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है उसको लिया x3। ठीक है, और उसके लिए हमने लिखा x3 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और ये आपको क्या मिला, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट z3, और इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अभी अगर इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो आपको क्या मिलेगा, देखो z1 प्लस z1 का स्क्वायर, z2 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर। देखो, सिर्फ अगर z1 की बात करें तो z1 क्या है, z1 को क्या बोल सकते हैं, z1 का हमने कर दिया स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम बोल सकते हैं काई स्क्वायर वेरिएट विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये सिर्फ एक, इसकी बात कर रहे हैं, जैसे ये था ना, सिर्फ ये एक डेटा के लिए है, सिर्फ एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल आपका एक है, उसके लिए विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, काई स्क्वायर वेरिएट विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, सिर्फ z1 की बात कर रहे हैं तो काई स्क्वायर वेरिएट विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिर्फ z2 की बात करें तो काई स्क्वायर वेरिएट सिर्फ विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, क्योंकि एक एक की बात करें ना, तो
सिर्फ एक रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, फिर एक की बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर एक और की बात करें, x3 के लिए बात करें, तो सिर्फ इसके लिए अगर बात करेंगे, सिर्फ z3 के लिए, तो इसको बोल सकते हैं काई स्क्वायर वेरिएट विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन अगर इन तीनों को ऐड कर दें, ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, काई स्क्वायर वेरिएट विद, क्या लिख सकते हैं इसको, काई स्क्वायर वेरिएट हुआ और 3 लिखा, इसका मतलब क्या है, काई स्क्वायर वेरिएट विद 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबिलिटी के सोर्सेज कितने हैं, 3 है ना, मतलब x1 है, x2 है, 3 कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल आ गए ना, मींस वेरिएबिलिटी के कितनी तरह से वेरी हो सकता है, 3 तरीके से, एक x1 से, एक x2 से, एक x3 से, तो वेरिएबिलिटी के सोर्स कितने हो गए, 3 हो गए। इसका मतलब काई स्क्वायर वेरिएट विद 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताया मैंने, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूज विच कैन बी असाइन टू एनी डिस्ट्रीब्यूशन, जब एक असाइन कर रहे हो इसका मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर भी सिर्फ इसकी बात करें तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी बात करें तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेकिन इन ये अलग अलग कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए अलग अलग हमने ये जो काई स्क्वायर वेरिएट लिखे, स्क्वायर कर दिया ना, जो आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट लिखे उनका स्क्वायर कर दिया, मतलब काई स्क्वायर वेरिएट्स मिल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग। ये काई स्क्वायर वेरिएट विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी पर्टिकुलर एक अलग काई स्क्वायर वेरिएट विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये एक अलग काई स्क्वायर वेरिएट विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इन तीनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, काई स्क्वायर वेरिएट विद 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, क्योंकि वेरिएबिलिटी के सोर्सेज यहाँ पर कितने हो गए, 3, x1, x2 और x3, ठीक है। इसी तरह से अगर हम n वेरिएट्स की बात करें, मींस जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है z1, z2, z3, इसी तरह से zn तक ले लें तो क्या हो जाएगा, और इनका स्क्वायर कर दें, z1 का स्क्वायर, z2 का स्क्वायर, z3 का स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन टिल zn का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, काई n का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, काई स्क्वायर वेरिएट विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि यहाँ पर अब वेरिएबिलिटी के सोर्स कितने हो जाएंगे, n सोर्सेज हो जाएंगे। यहाँ पर होगा आपका जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा वो क्या होगा, x1, यहाँ पर x2, यहाँ पर x3, यहाँ पर xn, यही तो होगा, तभी तो ये बन रहे हैं z1 मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, और इसका स्क्वायर कर दिया मतलब काई स्क्वायर वेरिएट। फिर यहाँ पर x2 लिया होगा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट मिल रहा है z2, और इसका स्क्वायर कर दिया तो मिल रहा है काई स्क्वायर वेरिएट, ठीक है। अभी पर्टिकुलर अपने आप में z1 का स्क्वायर, z2 का स्क्वायर, z3 का स्क्वायर अलग अलग, ये अपने आप में तो काई स्क्वायर वेरिएट विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अलग अलग, ठीक है। और अगर हम इन सबके स्क्वायर को ऐड कर दें तो आपको क्या मिलेगा, काई स्क्वायर वेरिएट विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि अब आपके वेरिएबिलिटी के सोर्स कितने हो गए, n हो गए, x1, x2, x3, xn तक, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ एक के लिए बात करें तो हम इसको बोलते हैं काई स्क्वायर वेरिएट विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यहाँ पर अगर कई सारे रैंडम वेरिएबल ले लें, उनके लिए पर्टिकुलर हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट लिखें और उनका स्क्वायर कर दें और उन सबको ऐड कर दें, तो आपको क्या मिलेगा, काई स्क्वायर वेरिएट विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबिलिटी के सोर्स आपके n है, ठीक है। तो ये होता है काई स्क्वायर वेरिएट विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये होता है काई स्क्वायर वेरिएट विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा वेरिएट क्या होते हैं, काई स्क्वायर वेरिएट क्या है और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, ठीक है। देखिए अब जो आपका काई स्क्वायर वेरिएट विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये जिस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा उसको हम बोलेंगे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि काई स्क्वायर वेरिएट विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, ठीक। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसी तरह से ये क्या है, काई स्क्वायर वेरिएट विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसका मतलब ये जिस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक। तो ये होता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मींस काई स्क्वायर वेरिएट विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा उसको हम बोल रहे हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और काई स्क्वायर वेरिएट विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जिस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा उसको हम बोल रहे हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो दोनों के लिए हम अलग अलग पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे कि काई स्क्वायर वेरिएट विद 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है वो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि काई स्क्वायर वेरिएट विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, n डिग्रीज या फिर जनरली हम न्यू लिख देते हैं, ठीक है। तो n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या फिर न्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए जो आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा वो क्या होगा, ठीक है। और बाद में उसके फिर मीन, वेरिएंस और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, क्यूमुलेट जनरेटिंग फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, इन सब की बात करेंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो अभी मैंने क्या बताया कि जो आपका काई स्क्वायर वेरिएट होगा विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो जिस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा उसको हम बोलते हैं द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्या लिख सकते हैं इसको, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ काई स्क्वायर वेरिएट विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम is known as
काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं काई स्क्वायर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं, ठीक है। The distribution of a chi-square variate with 1 degree of freedom is known as chi-square distribution with 1 degree of freedom. Means chi-square variate with 1 degree of freedom जिस distribution को follow करेगा उसको हम बोलते हैं chi-square distribution with 1 degree of freedom, ठीक है। अभी अगर let करें, let capital X be a standard normal variate। कैपिटल X को हमने लिया स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। जनरली हम किससे डिनोट करते हैं? Z से। अभी मैंने बताया था Z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये होता है आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट Z, ठीक है। अभी हमने क्या ले लिया? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट ले लिया x, ठीक है। दैट कैपिटल X लिया स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, देन x स्क्वायर क्या हो जाएगा? मैंने बताया जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का जो स्क्वायर होता है वही होता है आपका काई स्क्वायर वेरिएट। तो अगर x ले लें हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर will be the chi-square variate with 1 degree of freedom, ठीक है। क्योंकि हमने x सिर्फ अभी यही लिया, x इज इक्वल टू जो लेते हैं ना z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये जो लेते हैं ना इसको हमने z को मान लिया x, ठीक है। x लिया हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, मींस कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक। तो फिर इसका स्क्वायर कर दिया। अगर ये x लिया है हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट और इसका स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? काई स्क्वायर वेरिएट, ठीक है। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का जो स्क्वायर होता है वही होता है काई स्क्वायर वेरिएट। तो इसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? काई स्क्वायर वेरिएट विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और इसका पीडीएफ लिखे तो वो क्या हो जाएगा? द पीडीएफ ऑफ x इज गिवन बाय x का, अगर पीडीएफ लिखें x का तो वो क्या हो जाएगा? fx इज इक्वल टू, ये जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है इसका पीडीएफ लिख रहे हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ क्या होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का? fx इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई, ठीक है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये होता है फॉर x लाइंग बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है, नीचे लिख दिया मैंने, x लाइन बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ये होता है आपका पीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की पीडीएफ की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? fx इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फॉर x लाइन बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अब अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करें तो वो क्या होगा? एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन बाय, देखो किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के लिए हमने पीडीएफ लिखा, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट था आपका दिया हमने कैपिटल X, ठीक है। उसका जो पीडीएफ है वो ये है, ठीक। अब उसके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, तो वो क्या हो जाएगा? किसी के लिए भी जनरल किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखते हैं तो उसको किससे नोट करते हैं? कैपिटल Fx, और ये होता क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएट x इज लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के लिए, ठीक है। चल तो रहा है आपका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन अभी जो हमने लिखा वो ये पीडीएफ इसका था, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का था, ठीक है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका? fx इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएट x इज लेस देन इक्वल टू x, और इसको क्या लिख सकते हैं आप? माइनस इंफिनिटी टू x। देखो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है उसमें जो आपका x होता है वो कहां से कहां तक वेरी करता है? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। इसका मतलब जो अपर लिमिट होगी वो तो यही आएगी x, और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक x वेरी कर रहा है ना, तो लोअर लिमिट हो जाएगी माइनस इंफिनिटी और अपर लिमिट हो जाएगी x, ठीक है। और fx dx, ठीक, ये fx क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट x, ठीक है। अब देखिए अगर हम करें कंसिडर लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x क्या है आपका? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, इसका स्क्वायर को हमने कंसिडर किया y, तो y क्या हो जाएगा आपका? काई स्क्वायर वेरिएट, ठीक है। x क्या है आपका? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का जो स्क्वायर होता है मैंने बताया y होता है आपका काई स्क्वायर वेरिएट। तो x था आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, इसका कर दिया स्क्वायर, तो उसको कंसिडर किया हमने y, तो y क्या हो जाएगा आपका? काई स्क्वायर वेरिएट, ठीक। अब y के लिए अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ y, ठीक है, इज गिवन बाय
ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर कैपिटल एफ लिया है, यहाँ पर जी ले लो, तो जी ऑफ वाई ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएट वाई इज लेस देन इक्वल टू वाई। ठीक है, और वाई हमने क्या लिया है, कैपिटल एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं कैपिटल एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई। और फिर इसको क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई है, सिर्फ एक्स के लिए लिखे तो ये क्या हो जाएगा माइनस रूट वाई, और ये रूट वाई, यहाँ था एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई। अभी मैंने सिर्फ एक्स ले लिया, तो एक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा, माइनस रूट वाई से रूट वाई तक। ठीक है, और जी वाई मीन्स हमने ये जी वाई को इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अभी इसको क्या लिख सकते हैं आप, जैसे आपने ये लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स। तो अभी आपका एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, माइनस रूट वाई से रूट वाई तक, इसकी प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रूट वाई माइनस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ माइनस रूट वाई। ठीक है, और अगर y के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात करें, द पीडीएफ ऑफ y इज गिवन बाय, मीन्स जो आपने ये y कंसिडर किया एक्स स्क्वायर। अब इसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात कर रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ y ये क्या होगा, कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ y क्या हो जाएगा जी वाई। जैसा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखते हो उसको नोट करते हो एफ एक्स से। ठीक है, एक्स का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिख रहे हैं तो वो नोट करते हो एफ एक्स से, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखते हो उसको नोट करते हो कैपिटल एफ एक्स से। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने वाई का लिख रखा है, वो किया कैपिटल जी वाई। ठीक है, अगर इससे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ वाई लिखेंगे तो उसको हम डिनोट कर सकते हैं स्मॉल जी वाई से, ये कैपिटल जी वाई है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखेंगे तो उसको हम डिनोट कर सकते हैं स्मॉल जी वाई से। ठीक है, और ये होता क्या है जी डैश वाई, मीन्स आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है, इससे आप अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकाल रहे हैं y का, तो मीन्स इसको डिफरेंशिएट कर दो, आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मिल जाएगा y का। ठीक है, तो g डैश y इज इक्वल टू जी वाई, मीन्स इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या मिलेगा f रूट y को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा f डैश रूट y, और रूट y को फिर से करोगे तो क्या मिल जाएगा 1/2 रूट y। ठीक है, इस तरह से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा f डैश माइनस रूट y, और रूट y को फिर से करोगे तो क्या मिल जाएगा 1/2 रूट वाई, और माइनस में क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है, तो ये क्या मिल रहा है आपको माइनस एफ डैश माइनस रूट वाई अपॉन में माइनस 2 रूट वाई। ठीक है, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा एफ डैश रूट वाई अपॉन 2 रूट वाई प्लस एफ डैश माइनस रूट वाई अपॉन 2 रूट वाई। ये माइनस माइनस पॉजिटिव कर दिया है तो ये नहीं रहा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम है, इसको लिख सकते हैं एफ डैश रूट वाई प्लस एफ डैश माइनस रूट वाई अपॉन 2 रूट वाई। डिनोमिनेटर सेम है ना दोनों के, 2 रूट वाई तो इसको साथ में लिख दिया हमने एफ डैश रूट वाई प्लस एफ डैश माइनस रूट वाई अपॉन 2 रूट वाई। ठीक है, अब देखो जो आपने कंसिडर किया था वाई, वो क्या कंसिडर किया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है यहाँ पर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट था। ठीक है, और उसका स्क्वायर कर दिया तो आपको क्या मिला काई स्क्वायर वेरिएट, उसको हमने नोट किया y से। यहाँ पर y कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, y लाइज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी के बीच में क्यों लाई करेगा, जो आपका x होता है ना, मीन्स जो आपने x के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखा था उसमें जो आपका x था वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा था माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखते हैं उसमें जो आपका x होता है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वेरी करता है। ठीक है, यहाँ पर ये 0 से इन्फिनिटी तक वेरी क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी इसका कर दिया स्क्वायर कर दिया, मतलब नेगेटिव वाले टर्म्स तो आएंगे नहीं, तो ये क्या हो गया 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, उसके बाद जो हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिख रहे थे y के लिए जो हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिख रहे थे वो क्या मिला था आपको x लाइन बिटवीन माइनस रूट वाई से रूट वाई, x माइनस रूट वाई से रूट वाई के बीच में लाई कर रहा है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ y। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है रूट वाई और यहाँ पर क्या है माइनस रूट वाई, तो इस रूट वाई की जगह भी आप लिख सकते हो x, और इस माइनस रूट वाई की जगह भी आप लिख सकते हो x, क्योंकि आपका x माइनस रूट वाई से रूट वाई के बीच में लाई कर रहा है। तो देखो ये क्या मिलेगा आपको f डैश x प्लस f डैश x। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि आपका x इस दोनों के बीच में लाई कर रहा है इसलिए इक्वल वाले साइन भी तो है, तो आप इसको लिख सकते हो x, और यहाँ से इसको भी लिख सकते हो आप x। ठीक है, अब f डैश x का मतलब क्या है, ये था आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ y, इसका आपने डिफरेंशिएशन किया तो आपको मिला प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ y। ठीक है, इसी तरह से f(x) क्या है, सिर्फ f(x), डैश की बात नहीं हो रही है, सिर्फ f(x) क्या है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x, इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x मींस f(x).
ठीक है। उस तरह से ये भी है आपका एफ एक्स, सिर्फ एफ एक्स, डैश की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एफ एक्स क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स, और इसका आप डिफरेंशिएशन कर दोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ, सॉरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स, ये मिल जाएगा आपको एफ एक्स प्लस एफ एक्स, ये मिल रहा है। तो इसकी जगह पर आप लिख सकते हो एफ एक्स प्लस एफ एक्स अपॉन 2√y, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 2√y, और ये आ जाएगा 2f(x), और ये 2 से 2 कैंसिल, ये आपको मिल जाएगा 1/√y f(x), और f(x) क्या है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या है, x क्या है आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, उसका जो आपने स्टार्टिंग में वो लिखा था ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f(x), वो क्या मिला था आपको 1/√2π e⁻(x²/2), उसको उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। देखो ये क्या मिल जाएगा आपको 1/√y, और एफ एक्स क्या है आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स, मीन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जो आपने एक्स कंसिडर किया था, उसका जो आपने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखा था वो है आपका एफ एक्स। तो एफ एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, ये क्या था आपका √2π e⁻(x²/2), ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो √2π को लिख सकते हैं √2 और √π अलग अलग कर दिया, ठीक है। और √y को अगर ऊपर ले जाएं तो इसको लिख सकते हैं y⁻1/2, y⁻1/2 है ना, तो ऊपर ले जाएंगे तो y⁻1/2, और e की पावर देखो x² को लिख सकते हो y, हमने स्टार्टिंग में कंसिडर किया था y = x², तो x² की जगह लिख सकते हैं y, तो -y/2, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 2⁻1/2, √2 है ना, तो मतलब 2⁻1/2, और √π क्या होता है Γ1/2, ठीक है। गामा फंक्शन में आपने पढ़ा है कि जो Γ1/2 होता है वो होता है √π, तो √π की जगह हम लिख सकते हैं Γ1/2, ठीक है। और ये क्या है y की पावर -1/2 है, -1/2 को आप लिख सकते हो 1/2 - 1, ठीक। और e की पावर -y/2 फॉर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। ये होता है आपका chi² डिस्ट्रीब्यूशन में chi² वेरिएट का पीडीएफ विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक। और ये किसके जैसा है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन की तरह, means chi² distribution with 1 degree of freedom is a gamma distribution with parameters 1/2, 1/2, जो आपका chi² डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है उसमें जो पीडीएफ होता है वो ये आया आपका, ठीक है। ये आइडेंटिकल होता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन के विद पैरामीटर 1/2, 1/2। देखो जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन होता था उसमें जो आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता था x, उसका जब हम पीडीएफ लिखते थे तो वो क्या होता था a⁻m, x⁻m-1, e⁻−ax अपॉन Γm फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही कंडीशन होती थी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उस पे जो x का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है इन गामा डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या होता है a⁻m, x⁻m-1, e⁻−ax अपॉन Γm, जहां पर a और m आपके पैरामीटर्स होते थे, a और m, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि इसके पैरामीटर क्या है 1/2, 1/2, इसका मतलब a भी है 1/2 और m भी है 1/2, ठीक है। अब देखो इसमें अगर 1/2, 1/2 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 1/2 की पावर m और x एज इट इज, अच्छा m भी तो 1/2 है, 1/2 और 1/2 - 1, और e की पावर -ax मीन्स -x/2, ठीक, अपॉन Γm मीन्स Γ1/2, ठीक है। यही चीज मिल रही है आपको यहाँ पर, देखो Γ1/2, 1/2 की पावर 1/2 मतलब 1/2 की पावर 1/2, और Γ1/2, और यहाँ पर x है क्योंकि यहाँ पर जो आप वेरिएबल लेते थे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल वो x था, यहाँ पर y है तो y आ गया की पावर 1/2 - 1, और e की पावर यहाँ पर x था, यहाँ पर y, वही चीज है। तो मतलब जो आपका chi² डिस्ट्रीब्यूशन होता है विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वो क्या होता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 1/2, 1/2, ठीक है। Thus the distribution of chi² variate with 1 degree of freedom is given by, क्या हो जाएगा chi² वेरिएट के लिए जो हम डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो हम लिखेंगे फॉर विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वो क्या हो जाएगा, देखो y की जगह अब y क्या है आपका जो आपने लिया y = x² लिया ना, ये लिया y =
एक्स स्क्वायर, ये लिया। एक्स था आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, इसका स्क्वायर किया तो आपको उसको हमने कंसिडर किया वाई, और वाई क्या है आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का स्क्वायर कर रहे हो, मतलब काई स्क्वायर वेरिएट है वाई, तो वाई की जगह आप लिख सकते हो काई स्क्वायर। तो आपको क्या मिल जाएगा, जो काई स्क्वायर वेरिएट का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वाई की जगह आप रख सकते हो काई स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा काई स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 ई की पावर माइनस काई स्क्वायर बाई 2 2 की पावर 1/2 गामा 1/2। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसके लिए है, काई स्क्वायर वेरिएट विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ काई स्क्वायर मींस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर। आप क्या लिख रहे थे, इसको जी वाई से नोट कर रहे थे, जी वाई क्या था आपका, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ वाई ये था ना, और वाई क्या है एक्स स्क्वायर, मतलब जो आपने वाई लिया था ना एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, इसका स्क्वायर क्या आपको मिला वाई, वाई क्या है आपका इसका स्क्वायर कर दिया ना स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का, मींस काई स्क्वायर वेरिएट, तो अब वाई हो गया आपका काई स्क्वायर वेरिएट, तो इसको हमने लिख दिया वाई को काई स्क्वायर और इसको फंक्शन मान लिया एफ काई स्क्वायर, मींस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 1/2 गामा 1/2 ई की पावर माइनस काई स्क्वायर बाई 2 और काई स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या मिला 1/2 की पावर 1/2 गामा 1/2 ई की पावर माइनस काई स्क्वायर बाई 2 काई स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 फॉर काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था ना, तो y को हमने क्या दे दिया काई स्क्वायर ही तो था वो, तो इसको हमने अब लिख दिया। ठीक है, दिस इज काई स्क्वायर। ठीक, काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस फंक्शन इज 0 अदरवाइज। ठीक है, ये हो जाता है आपका काई स्क्वायर वेरिएट का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है काई स्क्वायर वेरिएट का वो ये होता है 1/2 की पावर 1/2 गामा 1/2 ई की पावर माइनस काई स्क्वायर बाई 2 काई स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड दिस फंक्शन इज 0 अदरवाइज। ठीक है, ये होता है। अब बात करेंगे इसमें कि फॉर, जैसे मैंने बोला कि पहले हम पढ़ेंगे फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए पीडीएफ ये हो गया। अब पढ़ेंगे फॉर n डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर मैंने बोला न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे n लेते हैं ना वैसे न्यू ले लिया। ठीक है, जनरली हम न्यू से डिनोट कर देते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को, जनरल डिग्री ऑफ फ्रीडम जब लिखते हैं। ठीक है, 1 है पर्टिकुलर 1 के लिए तो लिख रहे हैं तो 1 आ गया। ठीक, अभी अगर n या न्यू के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर न्यू के लिए लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 की पावर ये 1 था, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स यहाँ आया 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर न्यू बाई 2, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो यहाँ क्या है 1, न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा न्यू बाई 2, मतलब 1/2 की पावर न्यू बाई 2 और गामा न्यू बाई 2 ई की पावर माइनस काई स्क्वायर बाई 2 और काई स्क्वायर की पावर न्यू बाई 2 माइनस 1। ठीक, और काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर वेरिएट विद न्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो अब न्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद न्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अभी हमने पढ़ा कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, अब बात कर रहे हैं कि न्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, द पीडीएफ ऑफ काई स्क्वायर वेरिएट विद न्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, न्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा ये एफ काई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई नॉट ई की पावर माइनस काई स्क्वायर बाय 2 और काई स्क्वायर की पावर न्यू बाय 2 माइनस 1 फॉर काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये वाई नॉट क्या है यहाँ पर, वाई नॉट इज 1/2 की पावर न्यू बाय 2 गामा न्यू बाय 2, ये होगा ना आपका एफ काई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई नॉट ई की पावर माइनस काई स्क्वायर बाय 2 काई स्क्वायर की पावर न्यू बाय 2 माइनस 1। यहाँ पर वाई नॉट क्या है 1/2 की पावर न्यू बाय 2 गामा न्यू बाय 2 फॉर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स नहीं है कहीं पर, ये सब काई है। ठीक है, तो काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर इसको क्या लिख सकते हैं 10 एफ काई स्क्वायर मीन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर न्यू बाय 2 गामा न्यू बाय 2, दिस इज न्यू ई की पावर माइनस काई स्क्वायर बाय 2 काई स्क्वायर की पावर, दिस इज काई ऑल काई, हाँ काई स्क्वायर की पावर न्यू बाय 2 माइनस 1 फॉर काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर वेरिएट विद न्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एफ काई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 की पावर न्यू बाय 2 गामा न्यू बाय 2, दिस इज न्यू, फाइन न्यू बाय 2
ई की पावर माइनस काई स्क्वायर बाय 2, काई स्क्वायर की पावर न्यू बाय 2 -1, ठीक है, फॉर काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद न्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। उसके लिए जो हमने पीडीएफ लिखा वो ये आया, काई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, फाइन। और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, इसका मतलब ये जो आपका आएगा 0 टू इन्फिनिटी एफ काई स्क्वायर, ये क्या मिलेगा आपको, डी काई स्क्वायर 1 मिलेगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है ना विद न्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो 0 टू इन्फिनिटी एफ काई स्क्वायर डी काई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिलेगा। ठीक, रख के देख लो इसको, 0 टू इन्फिनिटी एफ काई स्क्वायर मीन्स ये जो आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर वेरिएट है, तो ये आपका क्या है 1/2 की पावर न्यू बाय 2 गामा न्यू बाय 2 और ई की पावर माइनस काई स्क्वायर बाय 2 और काई स्क्वायर की पावर न्यू बाय 2 -1 और डी काई स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर लो 1/, ये इसको बाहर लिख सकते हैं पहले वाले टर्म को, वाई नॉट को, 2 की पावर न्यू बाय 2 और गामा न्यू बाय 2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस काई स्क्वायर बाय 2 और काई स्क्वायर की पावर न्यू बाय 2 -1, ठीक है, डी काई स्क्वायर। ठीक, और इसको आप क्या लिख सकते हो 1/2 की पावर न्यू बाय 2 गामा न्यू बाय 2, इसको क्या लिख सकते हो गामा न्यू बाय 2 अपॉन 1/2 की पावर न्यू बाय 2 लिख सकते हैं। ये क्या है, देखो जो गामा जिसे लिखते हो ना गामा एन क्या होता है 0 टू इन्फिनिटी की पावर माइनस एक्स और एक्स की पावर n -1 dx, ये होता है। अगर ये लिखें 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स और एक्स की पावर n -1 dx, तो ये क्या हो जाता है, अगर यहाँ a नहीं है सिर्फ ई की पावर माइनस एक्स और एक्स की पावर n -1 dx है, तो वो तो आपका गामा n होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर x का कुछ कोफिशिएंट आ गया, a आ गया, तो ये क्या हो जाता है गामा n अपॉन a की पावर n, ये तो होता है ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n -1 को इंटीग्रेट करोगे 0 टू इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलता है गामा n अपॉन a की पावर n। यहाँ पर क्या टर्म था, ये देखो x की जगह है आपका काई स्क्वायर, मतलब काई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, टर्म है आपका काई स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर n की जगह पर क्या है न्यू बाय 2 -1, ये चीज बन रही है ना, n -1 मीन्स न्यू बाय 2 -1, और यहाँ पर ये है आपका x होता है ना, तो उसकी जगह काई स्क्वायर है, काई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ये काई स्क्वायर है। इसके साथ क्या आ रहा है -1/2 माइनस होता है ना यहाँ पर, तो a की जगह क्या मिल रहा है आपको 1/2, a की जगह मिल रहा है 1/2 और n की जगह मिल रहा है न्यू बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा गामा न्यू बाय 2 और a की जगह क्या है 1/2, तो 1/2 की पावर न्यू बाय 2, तो ये क्या मिल गया गामा न्यू बाय 2 1/2 की पावर न्यू बाय 2। ठीक है, अभी गामा न्यू बाय 2 से न्यू बाय 2 कैंसिल, ठीक है, और ये है 2 की पावर न्यू बाय 2 और यहाँ क्या है 1/2 की पावर न्यू बाय 2, ये है ना 1/2 की पावर न्यू बाय 2 है, यहाँ पर 2 की पावर न्यू बाय 2 है, तो ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, मीन्स इसको लिख सकते हो 2 की पावर न्यू बाय 2 अपॉन 2 की पावर न्यू बाय 2, ये भी कैंसिल, तो ये क्या मिल गया 1। ठीक, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है काई स्क्वायर वेरिएट का विद न्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो हमने ये प्रूव कर दिया 0 टू इन्फिनिटी एफ काई स्क्वायर डी काई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे हम इसका मीन क्या होता है और वेरिएंस क्या होता है। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए इसमें हम बात करेंगे कि मीन क्या होता है और वेरिएंस क्या होता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मीन से। देखो मीन क्या होता है, जो आपका फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन होता है वही होता है ना आपका मीन, और डिनोट करते हैं किससे, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन को किससे डिनोट करते हैं μ1 से, और यही होता है आपका मीन। तो μ1 क्या होता है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ काई स्क्वायर, यहाँ पर काई स्क्वायर वेरिएट की बात हो रही है तो काई स्क्वायर आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ काई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी काई स्क्वायर और एफ काई स्क्वायर, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर डी काई स्क्वायर। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी काई स्क्वायर और एफ काई स्क्वायर, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर, ये क्या होता है 1/2 की पावर न्यू बाय 2 गामा न्यू बाय 2 ई की पावर माइनस काई स्क्वायर बाय 2 और काई स्क्वायर की पावर न्यू बाय 2 -1 डी काई स्क्वायर। इसमें आप 1/2 की पावर न्यू बाय 2 और न्यू बाय 2 गामा न्यू बाय 2 को बाहर ले सकते हो इंटीग्रेशन से, ये आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी काई स्क्वायर ई की पावर माइनस काई स्क्वायर बाय 2 और काई स्क्वायर की पावर न्यू बाय 2 -1 डी काई स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो 1/2 की पावर न्यू बाय 2 और गामा न्यू बाय 2 0 टू इन्फिनिटी और ई की पावर माइनस काई स्क्वायर बाय 2 और काई स्क्वायर, ये देखो यहाँ पर काई स्क्वायर की पावर 1 है, यहाँ पर काई स्क्वायर की पावर न्यू बाय 2 -1 है, तो इसको आप लिख सकते हो काई स्क्वायर की पावर
न्यू बाय 2 प्लस 1 माइनस वन ऑलरेडी है, एक ये वाला टर्म भी तो है काई स्क्वायर की पावर 1, तो काई स्क्वायर की पावर न्यू बाय 2 और प्लस 1 ये वाला टर्म और -1, ठीक है, डी काई स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा देखो, गामा न्यू बाय 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाय 2 की पावर न्यू बाय 2 प्लस 1, ये बन जाएगा। देखो ये आपको क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन ये वाला टर्म 2 की पावर न्यू बाय 2 और गामा न्यू बाय 2, और इसको क्या लिख सकते हो, गामा न्यू बाय 2 प्लस 1 अपॉन यहाँ पर क्या है 1 बाय 2 की पावर न्यू बाय 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। देखो जैसे अभी मैंने बताया था कि जो गामा फंक्शन होता है 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स और x की पावर n माइनस 1 dx, ये क्या होता है गामा n अपॉन a की पावर n, जो आपका 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस 1 dx होता है। गामा फंक्शन में से क्या लिखते हैं, गामा n अपॉन a की पावर n, तो यहाँ पर n की जगह पर क्या है, ये n की जगह पर क्या है न्यू बाय 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा न्यू बाय 2 प्लस 1, और a की जगह पर क्या है 1 बाय 2, ठीक है, वही टर्म बना ना, e की पावर काई स्क्वायर बाय 2, काई स्क्वायर की पावर न्यू बाय 2 प्लस 1 माइनस 1 डी काई स्क्वायर, तो e की जगह पर क्या है 1 बाय 2 और n की जगह पर क्या है न्यू बाय 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा गामा n अपॉन a की पावर n मींस न्यू बाय 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाय 2 की पावर न्यू बाय 2 प्लस 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर न्यू बाय 2 गामा न्यू बाय 2, और न्यू बाय 2 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं न्यू बाय 2 गामा न्यू बाय 2, और इसको लिख सकते हैं 1 बाय 2 की पावर न्यू बाय 2 डॉट 1 अपॉन 2, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन 2 की पावर न्यू बाय 2 डॉट 1 बाय 2 लिख सकते हैं, इसकी पावर न्यू बाय 2 प्लस 1 है तो 1 अपॉन 2 की पावर न्यू बाय 2 डॉट 1 अपॉन 2, ठीक है, तो 1 अपॉन 2 की पावर न्यू बाय 2 मतलब 1 की पावर न्यू बाय 2 तो 1 ही हो जाएगा, 2 की पावर न्यू बाय 2 मींस 2 की पावर न्यू बाय 2 को साथ में 1 अपॉन 2 प्लस 1 है ना इसलिए, ठीक, तो ये 2 की पावर न्यू बाय 2 ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये आपको क्या मिल रहा है ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये न्यू बाय 2, ठीक, मतलब 2 से 2 कैंसिल, ये क्या मिल रहा है आपको न्यू, तो मीन क्या होता है आपका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का न्यू, ठीक। अब निकालेंगे वेरिएंस, बट वेरिएंस निकालने के लिए आपको म्यू 2 डैश भी चाहिए, ये क्या है आपका म्यू 1 डैश आया ना, ये आपको म्यू 2 डैश भी चाहिए क्योंकि जो आपका वेरिएंस होता है वो क्या होता है म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर, तो म्यू 1 डैश तो मिल गया बट म्यू 2 डैश भी निकालना पड़ेगा, तो म्यू 2 डैश क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ काई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होगा म्यू 2 डैश मतलब काई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी काई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और f काई स्क्वायर d काई स्क्वायर, ठीक है। देखो ये क्या मिल जाएगा 0 टू इन्फिनिटी और काई स्क्वायर का होल स्क्वायर, f काई स्क्वायर का मतलब क्या है काई स्क्वायर वेरिएट का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था वो है f काई स्क्वायर, ये क्या था 1 अपॉन 2 की पावर न्यू बाय 2 और गामा न्यू बाय 2 और e की पावर माइनस काई स्क्वायर बाय 2 और काई स्क्वायर की पावर न्यू बाय 2 माइनस 1 डी काई स्क्वायर, ठीक, इसमें आप ये वाला टर्म को बाहर ले सकते हो, ये आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर न्यू बाय 2 और गामा न्यू बाय 2 और 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस काई स्क्वायर बाय 2, और ये देखो यहाँ पर है काई स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पर है काई स्क्वायर की पावर न्यू बाय 2 माइनस 1, तो साथ में लिखोगे तो हो सकता है काई स्क्वायर की पावर न्यू बाय 2 प्लस 2 माइनस 1, ये लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा काई स्क्वायर की पावर न्यू बाय 2 प्लस 2 माइनस 1, ये काई स्क्वायर की पावर न्यू बाय 2 माइनस 1 था ना, यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो इसको साथ में लिख सकते हैं न्यू बाय 2 प्लस 2 माइनस 1, ठीक। अब ये भी उसी तरह से गामा फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा गामा न्यू बाय 2 प्लस 2 अपॉन 1 बाय 2 की पावर गामा न्यू बाय 2 प्लस 2, ठीक है, ये आ जाएगा आपका न्यू बाय 2 प्लस 2 अपॉन 1 बाय 2 की पावर न्यू बाय 2 प्लस 2, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 की पावर न्यू बाय 2 गामा न्यू बाय 2, और इसको क्या लिख सकते हैं गामा न्यू बाय 2 प्लस 2 को, ये जो मैंने बताया था गामा n प्लस 1 क्या होता है n गामा n, तो न्यू बाय 2 प्लस 2 को क्या लिख सकते हो ये न्यू बाय 2 प्लस 2 को क्या लिख सकते हो न्यू बाय 2 प्लस 1, ठीक है, और फिर इसको लिख सकते हो न्यू बाय 2 प्लस 1 और गामा न्यू बाय 2 प्लस 1, और गामा न्यू बाय 2 प्लस 1 को फिर से लिख सकते हो न्यू बाय 2 और गामा न्यू बाय 2, ठीक, तो इसकी जगह पर न्यू बाय 2 प्लस 2 की जगह पर क्या आ जाएगा ये न्यू बाय 2 प्लस 1
और न्यू बाय 2 और गामा न्यू बाय 2, ठीक। और नीचे क्या मिल रहा है आपको, 1/2 की पावर न्यू बाय 2 अपॉन 1/2 का स्क्वायर। अलग अलग कर दिया मैंने, ये था 1/2 की पावर न्यू बाय 2 डॉट 1/2 का स्क्वायर। तो 1 की पावर न्यू बाय 2 तो मतलब 1 ही रहेगा, या 1 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब 1 ही रहेगा, बट 2 की पावर न्यू बाय 2 और 2 का स्क्वायर, तो अलग अलग कर दिया, ठीक। और इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और यहां से लिख सकते हो ये, देखो यहां से एलसीएम ले लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये न्यू प्लस 2, ठीक है, और ये न्यू, और ये देखो न्यू प्लस 2 ले रहे हो, यहां से मिल रहा है 2, इसको आप बाहर ले लो 1/4, यहां से न्यू प्लस 2 आया, नीचे मिला 2, यहाँ पर भी 2 है, न्यू बाय 2 है, तो 1/4 को हमने बाहर ले लिया, तो 1/4 न्यू प्लस 2 न्यू, और नीचे क्या मिल रहा है आपको 1/4, तो ये कैंसिल, ठीक। ये क्या मिल गया आपको, न्यू प्लस 2, ठीक। ये आ गया आपका म्यू 2 डैश। आप वेरिएंस निकाल सकते हो, वेरिएंस क्या होता है आपका, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन जो होता है वही होता है ना वेरिएंस, मतलब म्यू 2 से डिनोट करते हैं इसको, और ये होता क्या है, म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर, मतलब सेकंड मोमेंट अबाउट मीन जो निकालते हैं वही होता है। इसको निकालते कैसे, म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर, तो म्यू 2 डैश क्या आया आपका, न्यू प्लस 2 ये आया, ठीक है। और म्यू 1 डैश जो हमने पहले निकाला था, मीन निकाला था, मीन होता है ना म्यू 1 डैश, मतलब फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो निकालते हो वही होता है ना मीन, तो मीन हमने अभी निकाला था वो क्या आया था, न्यू, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, न्यू का स्क्वायर प्लस 2 न्यू, और माइनस इसका स्क्वायर है, म्यू 1 का स्क्वायर है ना, तो ये न्यू स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्या मिल रहा है, न्यू स्क्वायर, तो ये क्या आ गया आपका, ये न्यू स्क्वायर से न्यू स्क्वायर कैंसिल, 2 न्यू, ठीक। जो आपका वेरिएंस आया वो क्या आया, 2 न्यू, वेरिएंस इज इक्वल टू 2 न्यू। इसका मतलब क्या है, वेरिएंस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीन, मीन क्या था, म्यू था, और वेरिएंस क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ मीन, मीन्स 2 न्यू, ठीक है। तो इस तरह से निकालते हैं मीन एंड वेरिएंस ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो आगे इसमें बात करेंगे कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसे निकालते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। अभी इस वीडियो में हमने बात करी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है काई स्क्वायर वेरिएट का विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद हमने बात करी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है काई स्क्वायर वेरिएट का विद न्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। उसके बाद हमने निकाला कि मीन क्या होता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का विद न्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मीन और वेरिएंस फाइंड किया हमने, ठीक है। तो इस तरह से मीन और वेरिएंस फाइंड करते हैं। मीन आता है आपका न्यू और वेरिएंस आता है आपका 2 न्यू, मीन्स ट्वाइस ऑफ मीन, ठीक है। तो इस तरह से निकालते हैं मीन और वेरिएंस ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो और इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं मींस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।